नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जो टॉपिक है चर्चा करने के लिए वो क्या है कि आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है। और यूएनडीपी के बाद जब इसे जारी किया गया साथियों, तो भारत की हालात कुछ इस प्रकार सामने आई कि भारत को 132 रैंक दिया गया है। यहां तक कि साथियों, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी क्या है, हमसे आगे हैं। तो ये किस बेसिस पे देते हैं रैंकिंग मुझे तो नहीं पता। जहां पे हम नेपाल को देख रहे हैं पूरे तरीके से दिवालिया होने पे टिका हुआ है, श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। तब यह बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें भारत पीछे है। तो ये किस टाइप की नीति अपनाते हैं मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर भारत का कहीं ना कहीं ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट कम भी होगा तो ऐसी तो परिस्थिति नहीं बनेगी कि नेपाल और श्रीलंका से हम लोग पीछे हो जाएं। ओके। तो साथियों, इंपॉर्टेंट चर्चा है इसलिए करना जरूरी है। क्वेश्चन बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर में भारत का रैंक कितना है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। इसलिए विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है चर्चा करने के लिए। तो उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो साथियों, जीएस पेपर टू ना जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। तो द हिंदू के अंदर में आया हुआ था आपका साथियों, दिख रहा है 8 तारीख की न्यूज है और मैं इसे 9 तारीख को अपडेट किया गया था और 10 तारीख को मैं इसे कवर कर रहा हूं। तो बता दिया साथियों मैंने, यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है 21-22 का। और क्या आए हैं परिस्थितियां सामने या रिपोर्ट्स में क्या प्रमुख बातें निकल के आई हैं, आइए जानते हैं आपके साथ। तो ग्लोबल सिनेरियो पे पहले बात करते हैं साथियों। ये सब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ह्यूमन इंडेक्स जो आपका निकलता है, डेवलपमेंट इंडेक्स, वो निकलता क्यों है। वो निकलता इसलिए है ताकि ये एक तरह का टूल है, यानी एक तरह का इसे स्टैटिकल टूल भी आप बोल सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके हम यह पता लगाते हैं कि कोई भी कंट्री सोशली और इकोनॉमिकली कितना डेवलप्ड है। ओके। सो इसे जब निकाला जाता है तो ये निकाला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, एजुकेशन पे, पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स, और एक दो और इंडिकेटर्स होते हैं, मैं आगे चर्चा कर दूंगा इसके ऊपर में, इस पे नहीं लिखा हुआ है। इसलिए साथियों निकालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि कोई भी इकोनॉमी में जो मानव काम कर रहे हैं उनके ऊपर में कैसा सरकार की नीति है और कितना वेलफेयर किया जा रहा है। तो अब ग्लोबल सिनेरियो पे बात करते हैं साथियों। तो ग्लोबल सिनेरियो पे बात यह निकल के आ रही है कि कोविड के बाद जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और जो क्लाइमेट क्राइसिस आया है, उससे यह माना जा रहा है कि 90% से भी ज्यादा कंट्रीज क्या हो चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत नीचे आ चुके हैं। तो आपको तो पता ही है साथियों कि कोविड से कितनी ज्यादा परेशानी हुई। इसमें तो इनकम से प्रॉब्लम हुआ, मानसिक परेशानी भी लोगों को काफी हुई, क्योंकि स्वास्थ्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। और हर समय ये चिंता सताता था लोगों को कि क्या वो कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, क्या उनके साथ कुछ हो जाएगा। तो ये चीजों पे भी आप देख सकते हो। फिर रशिया का वॉर से कितना ज्यादा अभी ग्लोबली टेंशन क्रिएट है, आप देख सकते हो। पैसा जो है वैल्यू गिरते जा रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमी में जो कंडीशन बन रहा है साथियों वो बन रहा है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन मैंने पढ़ाया है, अब जिनको नहीं पता स्टैगफ्लेशन क्या है वो जाके पढ़िएगा, आई बटन के पास लिंक है। तो आप कंडीशन देख सकते हो कि बहुत खराब चल रहा है। और जहां पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, जहां 14 गोल्स है, आपको साथियों याद रखिएगा 14 गोल्स हैं, वहां पे जहां पे 14 नहीं 16 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम HDI के बारे में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जानें। ठीक है साथियों, यहां पे ये कहा गया है कि सबसे पहली बात जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी जो मानव जीने का होता है ना ईयर, वो उसमें गिरावट आई है। तो आप ये देख सकते हो कि लोग फिजिकली, मेंटली कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ये सारी चीज, चाहे वो आपका कोविड हो जाए, चाहे वो आपका रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाए। हालांकि रशिया यूक्रेन का वॉर से अब आप पूछोगे क्या लेना देना, अरे लेना देना कैसे नहीं है भाई। इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही है तो वो इकोनॉमी में ही ना काम कर रहे हैं। कितने लोगों की जॉब चली गई कोविड के बाद, अब ये सब क्या है, टेंशन ही है।
टेंशन है तो इसका मतलब तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं, बीमारियां होंगी तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, कमी होगी। तो आप देख सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे घटती जा रही है, एक साल घटना, ये कोई एक साल से भी ज्यादा घटा है, ये आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही कंसर्न वाली बात है। ठीक है साहब। तो ग्लोबली आप देख सकते हो कि इंडिया का रैंक जो है 2021 में 132 था, और अब भारत का रैंक 2021 में 132 है, और 2020 में 130 था। यानी आप देख सकते हो कि भारत में जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किस प्रकार लगातार गिरते जा रहा है। तो वैल्यू में भी आप चेक कर सकते हो कि वर्ल्ड में और भारत में कितना ज्यादा गिरावट आ रहा है। इसे अगर आप डिटेल में भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये वाला ग्राफ। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको गौर करवाना चाहता हूँ साथियों, कि मैंने बहुत पहले भी ये बातें कही हैं कि आप दुनिया भर की कोई भी इंडेक्सेस उठा लो, चलो कोई भी इंडेक्स उठा लो जो पूरे वर्ल्ड के लिए निकलता है, या फिर कोई भी रिपोर्ट्स उठा लो जो पूरे वर्ल्ड के लिए निकलता है, ये 5 कंट्री, 5 तो ये ऑस्ट्रेलिया तो चलो भाई आज आ गया, लेकिन ये जो 4 कंट्री है ना, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ये भाई चारों बैठे रहेंगे। और ये पांचवा जो है आपका डेनमार्क, ये 5 कंट्री ऐसे है ना, इनको हमेशा खुशी रहता है, इनको हमेशा पैसा रहता है, ये हमेशा विकसित रहते हैं। मतलब ये क्या सोच के अपना, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि डेनमार्क के लोग उतने खुश होंगे जितना इनका रैंकिंग हर साल अच्छा आता है, हर साल ये टॉप पे ही बने रहते हैं। भाई मैं भी सोच रहा हूँ ना कि कल को पैसे आए ना, जब मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊं, अभी तो पैसे नहीं आते मेरे, लेकिन मैं भी जाऊंगा हांगकांग ये देखने या स्विट्जरलैंड ये देखने कि लोग इतने खुश क्यों हैं, भाई ऐसा क्या चीज है। अच्छा चलो बैंकॉक लिखता तो मैं मान भी लेता कि यहाँ खुशी की कोई वजह है, स्विट्जरलैंड में किस बात की खुशी भाई, सोचने वाली बात है। चलिए, तो आप देख सकते हो साथियों कि चाइना, श्रीलंका की रैंकिंग हमसे आगे है, भूटान की हमसे रैंकिंग आगे है, बांग्लादेश की रैंकिंग आगे है, नेपाल की रैंकिंग हमसे बस पीछे है, पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे पीछे है। तो आप देख सकते हो साथियों ये कंप्लीटली सिनेरियो चल रहा है। तो भारत की स्थिति 2021-22 का यहाँ कंपेयर किया गया है, कंपेयर ये किया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ के टाइम का वो 67.2 ईयर्स था 2021 में, लेकिन 2022 में ये कहा जा रहा है कि ये 71.4% हो जाएगा। ओके, मुझे नहीं लगता। उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे 11.9 ईयर्स था, लेकिन अब उसे 12.8 ईयर कर दिया गया है। वहीं पे आपका मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग कर दिया गया है यहाँ पे 8.6 ईयर, पहले था आपका 6.7 ईयर। उसके बाद आपका ग्रॉस नेशनल इनकम जो आपका है पहले था 2017 के हिसाब से, वो था 6,519 आपका बिलियन या मिलियन में कुछ होगा, ये डॉलर में था, और अब ये हो गया 16,752। तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो कि 2011 के बाद लगातार बढ़ा है, उसके बाद 14 में बढ़ा है, 18 में बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि 2020 में ना इसका पीक था, और उसके बाद ये लगातार गिर रहा है। कैसे, आप देखो कितनी भारी गिरावट दर्ज की गई है 2020 और 21 के बीच में। और मुझे लगता है कि अगर 22 की भी डेटा निकालेगी ना सरकार, तो ये पाएगी, सॉरी यूएनडीपी, तो ये पाएगी ना कि बहुत ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट, वास्तविकता में डेवलपमेंट हो रहा है साथियों, ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया है, हो रहा है। लेकिन एक होता है कि जैसे आप मानोगे कि अगर आपने किसी से, मैं फाइट करने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी ने कभी आपने फाइटिंग वाली सीन देखी होगी, तो उसमें देखते होगे कि हीरो जो है एक पंच मारता है विलन को, उसके बाद वो थोड़ा इंजर्ड होता है, और उसके बाद दूसरा पंच मारता है वो सीधा गिर जाता है। तो ये कोविड और रशिया यूक्रेन का वॉर ऐसा ही है कुछ, आप देखोगे एक पंच तो पहले दे दिया भाई जम के कोविड ने अच्छे से पूरे इकोनॉमी के ऊपर में, और दूसरा पंच जो है ना कस के दिया है किसके ऊपर में, फिर से रशिया और यूक्रेन के वॉर में। तो इससे बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है इकोनॉमी, बहुत तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आरबीआई आपको देख रहा है लगातार रेपो रेट आरबीआई बढ़ाई जा रहा है, लेकिन महंगाई उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में एक लूप होल नजर आ रहा है हम लोग को, और इसके ऊपर में हम लोग को काम करना पड़ेगा। ऐसे रिपोर्ट्स को देख के हाँ मैं मान सकता हूं कि श्रीलंका को हम लोग से आगे रखा है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि हमारी स्थिति क्या है और उसके ऊपर में हमें काम करना चाहिए। अब आपको मानो कि आपने एग्जाम दिया, अब आपको आपके ग्रेड्स ही ना बताया जाए तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने नंबर से छूट रहे हो। अंडरस्टैंडिंग। इसलिए साथियों इस तरह के रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होगी।
तो अब साथियों हमें ये जानना है कि जो आपका एफडीआई है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनको किन पैरामीटर्स के ऊपर में नापा जाता है। तो पहला जाता है इन इक्वालिटी के ऊपर में, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर में, उसके बाद क्लीन वाटर सैनिटेशन एंड अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी के ऊपर में, और दूसरा वर्नेबल पॉपुलेशन के ऊपर में। इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर में नापा जाता है। अब यूएनडीपी से क्यों निकालता है? यूएनडीपी इसलिए निकालता है क्योंकि हमारा क्या है, हमारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, और अगर हमें उन्हें अचीव करना है तो हमें अपना डेटा को ट्रैक करना होगा, तभी जाके तमाम तरह की सरकार के द्वारा नीति बनाई जाएगी जो ये 17 गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होगी साथियों। तो मैंने बता दिया कि एचडीआई क्या है, एक बार रिकैप कर देता हूँ कि यूएनडीपी के द्वारा ये यहाँ पे यूएनडीपी का जो साथी फुल फॉर्म है वो है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही होगा। देख लीजिएगा, मुझे तो याद है यही है, अभी फिलहाल मैंने मेंशन नहीं किया इस चीज़ को, आप देख लेना एक बार। लेकिन मैं तो श्योर हूँ कि यही है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो हमेशा रिलीज किया जाता है हर साल। इस साल जब रिलीज किया गया तो उसमें यह पाया गया कि 90% से भी ज़्यादा कंट्री पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं कोविड और उसके बाद रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण। दूसरी बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ग्लोबली गिरावट आई है, लोग जो है अब जल्दी मरेंगे, ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों निकालते हैं? ताकि हम इससे किसी भी कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को नाप सकें। ये किन पैरामीटर्स के ऊपर में निकलता है साथियों? ये निकलता है 4 पैरामीटर्स के ऊपर में। एक तो आपका इनइक्वालिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी और वर्नेबल पॉपुलेशन। इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर में हम लोग एचडीआई की जो है एचडीआई को नापते हैं। भारत का रैंकिंग कितना रहा साथियों? भारत का 132 रैंक रहा। वहीं पे भारत का पहले रैंक कितना था? 131। तो हम लोग और एक नीचे गिर चुके हैं, और ग्राफ के माध्यम से भी आप देख रहे हो कि कितनी भारी गिरावट आई है। और मैंने यही ग्राफ आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा आगे वाले वीडियो में। तो टॉप कंट्रीज कौन है? टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे स्वीडन है, न्यूयॉर्क है और आइसलैंड है। और बॉटम 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो आपका पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। नहीं, सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने भी सोचा कि मैंने आपको गलत बताई ये चीज़। हाँ, बॉटम 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपके साथ ही, और बॉटम 3 कंट्रीज हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई हो। इंडिया की आपकी यहाँ पे मैंने कंपेरिजन करके दिखाया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, एक क्वेश्चन ले लो आप मेंस का, कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं जो हम लोग, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की पैरामीटर्स जो है अदर कंट्रीज के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो बढ़िया से काम नहीं कर रही हैं? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे रिपोर्ट प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो बढ़िया से काम नहीं भी कर रहे हैं तो यह जानना इंपॉर्टेंट है कि वो कंट्री बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं। अगर मान के चलिए आपको पता ही नहीं चले कि आपकी जो प्रिपरेशन थी वो सही थी, एज पर यूपीएससी रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, ये चीज आपको पता ही नहीं चले, तो आप कब तक प्रिपरेशन करोगे? आप कब तक बोलोगे लोग कि मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ? कभी ना कभी तो आपको भी सेलेक्ट होना होगा। सो रिपोर्ट्स जानना बहुत जरूरी है, इंडेक्सेस जानना बहुत जरूरी है, इसलिए साथियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हिंदी में भी मैंने रख दिया इस बार, तो हिंदी में भी आप देख लो, जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है वह हिंदी में भी ये चीज़ें देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।